की तारीख में किसी को नहीं पता नेपाल का प्रधानमंत्री जो कल तक चौड़ा घूमता था वो है कहां पे। और ये जो दोस्तों केपी शर्मा ओली है, सो कॉल्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, केपी शर्मा ओली खास पपलू चाइनीज का, खास पपलू कंट्रोल्ड बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। वहां पे आईएसआई उसका बड़ा बोलबाला भैया, क्योंकि जहां पे चाइनीज का बोलबाला वहां पे पाकिस्तानियों का बोलबाला। जो ये भी तो सौतेले बेटे हैं ना, पाकिस्तानी जो हैं चाइनीज के गुलाम तो हैं लेकिन सौतेले बेटे भी हैं। ये जहां जहां चाइनीज जाते हैं वहां आते हैं। तो इन लोगों ने भी एक गढ़ बना लिया था काठमांडू में अपना, पूरे नेपाल के अंदर अपने आईएसआई वाले ऑपरेशंस करते थे दोस्तों। एक इंसिडेंट, एक वाकया मेरे दिमाग में ऐसे फंसा हुआ है और उस वाकये के बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। 30 जून 2020 रात 9:42 मैंने एक ट्वीट करा था। मैंने ये बोला था कि द चाइनीज एम्बेसडर इन काठमांडू हाउ यंग की इज कंट्रोलिंग केपी शर्मा ओली। मैंने बाद में यह भी समझाने की कोशिश करी बाद में टेलीविजन के इंटरैक्शन के दौरान कि द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल इज रन फ्रॉम द चाइनीज एम्बेसी, दिस मैन केपी शर्मा ओली इज कॉम्प्रोमाइज्ड। मुझे इतना बोला, आपने हनी ट्रैप वर्ड कैसे यूज करा, आपने ये कैसे करा, आपको शर्म नहीं आती, आपको ये नहीं आती। बॉस, आज 5 साल के बाद वो ट्वीट मैं दोबारा दिखा रहा हूं, ये देखो। जिस लोग ने नीचे कमेंट्स में मुझे उल्टा सीधा बोला था, ये देखो मेरा ट्वीट। ये जो गेम चल रहा है ना दोस्तों नेपाल में इस वक्त, आग लगी हुई है, ये इसी आदमी की बेवकूफी की वजह से है, केपी शर्मा ओली की वजह से। ही हैज कॉम्प्रोमाइज्ड हिमसेल्फ टू सच एन एक्सटेंट दैट ही इज सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ बीजिंग। इसलिए वहां पे सब गेम्स हो रहे हैं। केपी शर्मा ओली जब दुम दबा के भाग गया है, ये बंदा नेपाल का प्रधानमंत्री था, ये चाइना का पिट्ठू है और ये बंदा चाइना के सारे काम करता है। जब चाइना ने 5 गांव घेर लिए थे नेपाल के, चुप बैठा था। चाइनीज आए, चाइनीज ने उन नेपालियों को इकट्ठा करा और वहां पे मेगाफोन लेके एक अनाउंसमेंट करी सबके सामने कि देखो आज के बाद तुम सब चाइनीज हो। घेर ली जमीन, उसको चाइना बना दिया, लोगों को बोल दिया कि आज के बाद तुम नेपाली नहीं, तुम चाइनीज हो। दे टुक अवे दैट टेरिटरी। ये बंदा चुपचाप बैठा रहा। ये तो रिसेंट बात है, ये 2-3 साल पहले की बात है। मैंने जब 5-6 साल पहले ये बात बोली थी कि पूरी की पूरी नेपाल की सरकार, ये जो लेडी है एम्बेसडर, ये मैनेज करती है, हैंडल करती है, इसने फंसा रखा है केपी शर्मा ओली को। तब लोगों ने बोला आप ऐसा कैसे कह सकते हैं आप। मैं ठीक कह सकता हूं और मैंने ठीक बात बोली है। दोस्तों आज क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। नेपाल में किसी को भी अगर यह गलतफहमी है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को बैन करके यह कांड हुआ है ना, आई एम वेरी सॉरी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसका सोशल मीडिया हैंडल से कोई भी लेना देना नहीं है। अब मैं आपको प्रूव करूंगा क्यों। 19 लोग मारे गए। अब पता नहीं झड़पें हो रही हैं, कल की खबर में कितनी और मौतों के बारे में। भगवान करे ऐसा ना हो, भगवान करे सब लोग नेपाल में सुरक्षित, हमारे भाई बहन है वो। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये जो पूरा का पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन करने का मामला है, ये सरकार ने थोड़ा ना करा था। ये तो नेपाल की अदालत ने बोला था कि बैन करो, क्योंकि नेपाल की सरकार ने समय दिया था सबको कि तुम रजिस्टर करो, हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ तुम रजिस्ट्री करो। जिन लोगों ने नहीं करा, कोर्ट के बोलने के बाद नेपाल की सरकार ने वही करा जो नेपाल की कोर्ट ने बोला। यहां पे लोग कहते हैं कि जेंजी आ गए सड़क पे, जेंजी आ गए सड़क पे। जेंजियों ने मौत का तांडव कर दिया, कोई जेंजी वेंजी नहीं आए सड़क पे। ठीक है, हां यंग लोग आए, इसमें नो डाउट, पर जिस तरीके से इसकी ब्रांडिंग करी गई, जेंजी वो हैं जिनका मुंह मोबाइल फोन से ऊपर नहीं उठता यार। इंस्टाग्राम की रील ऐसे देख के भारत में भी तो ऐसे ही हैं। भारत में कौन से अलग हैं? यही जेंजी नेपाल में, यही जेंजी भारत में। मैं जिम में जाता हूं, वहां पे एक हाथ से डंबल मार रहा है, एक हाथ से इंस्टाग्राम देख रहा है। ये तो इनके हाल है। आपको लगता है ये जेंजी हैं जो कत्लो गारत करेंगे सड़क पे, जो मारपीट करेंगे सड़क पे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ है आपकी आंखों के सामने, और यही तुर्की में होते होते बच गया। पिछले 24 घंटे में अर्दोगान ने भी यही करा था कि सारे सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक करो, सारे प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करो, जो मेरे खिलाफ बोलता है ब्लॉक करो। उसको पता लग गया कुछ गड़बड़ होने वाला, उसने बोला नहीं, अनब्लॉक करो, अनब्लॉक करो। मैं अर्दोगान की बात कर रहा हूं, द स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द इस्लामिक उम्मा। डर के मारे गला सूखा, सब अनब्लॉक। नेपाल में क्या हुआ? कुछ समय पहले राजशाही के लिए नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहे थे, आपको पता ही है। राजशाही के चक्कर में नेपाल पर प्रोटेस्ट शुरू हुए और बोला कि नहीं, ये जो सरकार है, ये कम्युनिस्ट सरकार है, इसको निकाल के बाहर फेंको, निकाल के बाहर फेंको पूरी की पूरी कम्युनिस्ट सरकार को और वापस राजा को लाओ। श्री 5 ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव पंच सरकार, यह नेपाल के राजा का नाम है और इनको साक्षात विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। लोग सड़क पे आ गए, कहते हैं हमें तो हमारा राजा वापस चाहिए। खूब लाठी चली, फायरिंग हवा में हुई, टीयर गैस, किसी तरीके से मामले को दबा दिया गया। आज की तारीख में लोग क्या कह रहे हैं? साहब बात यह नहीं है कि आपने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को बैन कर दिया। बात यह है कि नेपाल में करप्शन है,
बात यह है कि अमीर जो लोग हैं उनके बच्चे अपनी फोटोग्राफ डालते हैं कि देखो हम तो इटली गए छुट्टियों में, हम तो फलानी जगह गए, हम तो ढिमका जगह गए, और यहां पे गरीब आदमी मर रहा है, इसलिए यह प्रोटेस्ट। आई एम सॉरी, करप्शन भारत में नहीं है, करप्शन अमेरिका में नहीं है, चाइना में नहीं है दोस्तों। बात यह है कि नेपाल में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो पपलू हैं वहां पे, इंक्लूडिंग केपी शर्मा ओली, इन्होंने अपना जमीर चीन के हाथ बेच दिया और यहां पे उल्टे सीधे बयान देना शुरू कर दिए कि भारत में भी लोग भड़के हैं। प्रभु श्री राम तो इंडिया के हैं ही नहीं, वो तो नेपाल के हैं। बड़े बड़े लोग जो भारत के महापुरुष हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, वो भारत के हैं ही नहीं, वो तो नेपाल के हैं। यही केपी शर्मा ओली ने ये सारे के सारे बयान दिए। अब क्या हुआ, आगे चलते चलते लोग तो परेशान थे ही, राजशाही को वापस लाने के लिए लोग आतुर थे, सड़क पे उतर आए थे, मामला ठंडा हो गया। फिर से ये जो अंडर करंट है नेपाल के अंदर, ये जो लोग परेशान है, इसका फायदा उठाया, और जो अभी नेपाल में हुआ है दोस्तों, दैट इज अ रेजिम चेंज ऑपरेशन। अब कई लोग ये कह रहे हैं हो सकता है अमेरिका ने कर दिया, हो सकता है अमेरिका ने कर दिया, क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश में भी यही काम करा था। शेख हसीना को निकाला था ना 5 अगस्त को, 5 अगस्त को शेख हसीना को निकाला था। आज 9 सितंबर है, केपी शर्मा ओली चला गया, इमरान खान ने बोला एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान को निपटा दिया। सारी की सारी चीजें चल रही है ना, और ये सारी की सारी चीजें आपके साउथ एशिया में चल रही हैं लगभग। ये सरकार पलट भारत में कोशिश नहीं करी थी इन लोगों ने। शाहीन बाग क्या था भाई, फार्मर्स एजिटेशन। वो बेचारे पंजाब के मासूम फार्मर्स, उनको बरगलाया गया। मैं इसमें किसानों को दोषी नहीं मानता, जो पंजाब का किसान है मैं उसको गलत नहीं कह रहा, मैं उन बिचौलियों को गलत कह रहा हूं जिन्होंने किसानों को भड़काया और बोला कि ट्रैक्टर लेकर चढ़ जाओ तुम लाल किले पे। डीप स्टेट ने पूरी कोशिश करी कि भारत की भी सरकार पलट जाए, लेकिन 140 करोड़ लोगों का देश है यार, 140 करोड़ लोगों का देश है। ये तो अब डोनाल्ड ट्रंप को पता लग रहा है कि जो वो ड्रामा ट्राई कर रहा था फेल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप जो नहीं कर पाया वो लोग कर लेते। नेपाल एक छोटा देश है दोस्तों, नेपाल में ये चीज मैनेज हो गई। केपी शर्मा ओली गायब, आज की तारीख में किसी को नहीं पता नेपाल का प्रधानमंत्री जो कल तक चौड़ा घूमता था वो है कहां पे, वो गायब हो गया दोस्तों। और ये जो दोस्तों केपी शर्मा ओली है, सो कॉल्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, केपी शर्मा ओली खास पपलू चाइनीज का, खास पपलू, कंट्रोल्ड बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, कंट्रोल्ड बाय चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज। इस बंदे का तख्ता पलट होना हो अमेरिकन ने करा हो। अमेरिकन ने बोल दिया कि बहुत हो गया यार। नेपाल की जो सरकार थी, खासतौर से केपी शर्मा ओली की सरकार, दैट वाज फंक्शनिंग एज अ प्रॉक्सी फॉर द चाइनीज। वहां पे आईएसआई, उसका बड़ा बोलबाला भैया, क्योंकि जहां पे चाइनीज का बोलबाला वहां पे पाकिस्तानियों का बोलबाला। जो ये भी तो सौतेले बेटे हैं ना, पाकिस्तानी जो हैं चाइनीज के गुलाम तो हैं, लेकिन सौतेले बेटे भी हैं। ये जहां जहां चाइनीज जाते हैं वहां वहां आते हैं। तो इन लोगों ने भी एक गढ़ बना लिया था काठमांडू में अपना, पूरे नेपाल के अंदर अपने आईएसआई वाले ऑपरेशंस करते थे दोस्तों। अब वहां पे हो गया है तख्ता पलट। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से मेजर गौरव आर्या सर ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के चाइनीज एम्बेसडर के साथ में जो रिश्ते थे उसको लेकर खुलासा किया। दोस्तों अब भारत को काफी ज्यादा सतर्क रहना है। भारत के उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तराखंड से सटे हुए जितने भी सीमा है उन सारे सीमाओं को सील कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेपाल और भारत के बीच में बड़े ही आसानी से लोग इस पार से उस पार चले जाते हैं और भारत को भी नुकसान है। क्यों? क्योंकि इस रिजीम चेंज के दंगे की आड़ में, मैं इसको दंगा इसलिए कहूंगा क्योंकि इसमें देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। इस दंगे की आड़ में जो भारत विरोधी कार्य करने वाले जितने भी पाकिस्तान और चाइना के जो भी टेररिस्ट ग्रुप होंगे या फिर उसके सदस्य होंगे, वो सारे के सारे भारत में इंटर हो सकते हैं। तो दोस्तों हमारे सशस्त्र सीमा बल जो कि एसएसबी बिहार और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के इलाकों में जो काम करती है सेना प्रहरी है, उन सभी को बड़ा ही चौकन्या रहना होगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से नेपाल के लोगों ने किस तरह से वहां पर रिजीम चेंज किया, और मुझे लगता है कि शायद नेपाल के लिए ये अच्छा होगा। अब नेपाल के लोग जाने, हमें तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन दोस्तों एक पड़ोसी देश के स्थिर रहना दूसरे पड़ोसी के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ये हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मैं बिहार से हूँ, मेरा घर नेपाल बॉर्डर के करीब है। अगर नेपाल में स्थिरता
रहती है तो हमारे सीमा पर भी शांति रहती है। अगर नेपाल में बवाल होता है तो हमारे सीमा पर भी बहुत ही उथल-पुथल होती है, व्यापार से लेकर हर क्षेत्र में नुकसान होता है और पाकिस्तान की एक्टिविटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो नेपाल में एक ऐसी सरकार चाहिए जो कि भारत विरोधी ना होकर भारत से दोस्ताना संबंध रखने वाले हो। दोस्तों, क्या कहना है केपी शर्मा ओली जो कि अब प्रधानमंत्री नहीं रहे और देश छोड़कर शायद भाग चुके हैं, इनके बारे में दोस्तों जो भी कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसे कोई देश, एक छोटा सा देश, हंसता खेलता देश चाइना के राष्ट्रपति से मिलकर किस तरह से अपने देश को बर्बाद कर देता है, वो कोई नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से सीखे। आप वीडियो में देख सकते हैं, सॉरी आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे चाइना के राष्ट्रपति के साथ में खड़े हुए हैं अपने देश को बर्बाद करके। शायद ये पहले की फोटो है। दोस्तों जो भी कहना होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।